हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स साइंस के, जो कि कई बार हमसे पूछे जाते हैं पेपर में, जो हर बार रिपीट होते हैं। तो पहला टॉपिक है केपलर्स लॉ। इसके बाद आता है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। इस पे बेस्ड हमारे पास न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, जिसको हमें करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है मास एंड वेट डिफरेंस। हमसे मास और वेट में डिफरेंस पूछा जाता है। ये 2 नंबर में भी आ सकता है या फिर आपका 3 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, समझ गया। फोर्थ क्वेश्चन है स्टेटमेंट ऑफ डबर्नियर्स ट्रेड एंड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये क्वेश्चन हमसे काफ़ी बार पूछा जाता था, पर ये इस बार सिलेबस में नहीं है, तो आप इसे मत करना। फिफ्थ क्वेश्चन है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एमपीटी। फिर आता है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एमपीटी। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। सेवंथ क्वेश्चन है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। एट्थ आता है हमारे पास ऑल गिव रीजन ऑफ चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। आपको एनसीईआरटी बुक में ये गिवन होंगे ऑल गिव रीजन, ये आप चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के कर लेना। नाइन्थ है हमारे पास शॉर्ट नोट्स ऑन कोरिजन और रेंसिडिटी। ये हमारा चैप्टर 1 से है केमिस्ट्री के। कोरिजन और रेंसिडिटी के बारे में आपको पढ़ना है। 10th आता है हमारे पास शॉर्ट सर्किट पे हमें शॉर्ट नोट लिखना है। फिर आता है गिव रीजन ऑफ टंगस्टन वायर। ये भी हमसे काफ़ी बार पूछा जाता है पेपर में। फिर है इलेक्ट्रिक मोटर। इसको आप ज़रूर करना, क्योंकि ये भी हमसे कई बार पूछा गया है। ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं हमारे सारे। 13th है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड स्नेल्स लॉ। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, और फिर स्नेल्स लॉ होता है हमारा न्यू करके, ये भी आपको पढ़ना है। 14th है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। इस पे रीज़न देना है कि ऐसा क्यों होता है। 15th है हमारा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। 16th है सारे डायग्राम और कार्टेशियन साइन कन्वेंशन लाइट चैप्टर के, जो हमारा 13th चैप्टर है। उसमें न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो उसमें साइन कन्वेंशन ज़रूरी है। फिर आता है 17th रिएक्टिविटी सीरीज एंड जनरल प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ये हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है हमारा 18th फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड एंड मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। ये दोनों हमें पढ़ने पड़ेंगे, इम्पॉर्टेंट है। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, जो हमारा मेटल एंड नॉन मेटल है, ये उसमें से है। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम पूछा जाता है। 20th है हमारा गैल्वेनाइजिंग और अलॉइंग। इन दोनों पे शॉर्ट नोट लिखने होते हैं। ये हमारा 3 नंबर में भी आ सकता है। ऑल आईयूपीएसी नेम्स एंड स्ट्रक्चर, चैप्टर 4 जो हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर है, उसमें हमें सारे आईयूपीएसी नेम और स्ट्रक्चर करने पड़ेंगे, क्योंकि ये भी बहुत पेपर में पूछे जाते हैं। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, गिव इट्स टाइप्स एंड एक्सप्लेन द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ये हमसे पूछा जाता है कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, उनके क्या क्या टाइप होते हैं, जैसे फंक्शनल ग्रुप वगैरह होता है, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड वगैरह, ये सब। सोलेनॉइड, इस पे भी आता है, इस पे 5 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे हाइपर मायोपिया, ये सब। बायोमैग्निफिकेशन, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये चैप्टर 13 से है, लाइट से। फिर आता है रिडॉक्स रिएक्शन, ये चैप्टर 1 से है। ये 5 नंबर में भी आ सकता है, क्योंकि हमसे रिएक्शन पूछी जाती है कि इसका एग्जाम्पल दो। फंक्शन एंड ग्रुप इन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में जैसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं अल्कोहल, एल्डिहाइड, हाइड्रोकार्बन, हेलोजन ग्रुप।
एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो आज इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस हैं। अगर आपको और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार।